सभी श्रोताओं को मेरी ओर से जय श्री राम। राम बाजार सोलन निर्मित प्राचीन सनातन धर्म मंदिर है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी चैत्र नव संवत्सर के पावन अवसर पर राम कथा का आयोजन दिनांक 22 मार्च से 30 मार्च तक अत्यंत धूमधाम से संपन्न किया गया। प्रतिदिन माता के अनुपम कृपा पाने की लालसा से प्रातः काल से ही भक्तजन मंदिर में आकर विधि विधान पूर्वक देवी मां की आराधना उपासना कर रहे हैं, जिसकी झलक इन छाया चित्रों में देखिए। नित्य संध्या कालीन बेला में कथावाचक परम पूज्य पंडित श्री नरेश शर्मा जी सुमधुर वाणी में राम कथा का वाचन करते हैं। प्रांगण में एकत्रित श्रद्धालु भक्ति भाव से राम कथा को श्रवण कर भाव विभोर हो आनंद का अनुभव करते हैं। कथा का आस्वादन लेते हुए प्रांगण के कतिपय चलचित्र देखिए। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, परंतु मेरी कथा के इंतजार तक हो जाएगी और आपका दिन बन जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान। इसलिए कथा करें लक्ष्मी कर्म दे सरस्वती कर्म फले गोविंदम प्रभाते कर्म। बोलिए रामचंद्र भगवान। ये सनातन की बातें है, लेकर के जाना चाहिए, अच्छा लगेगा। हमारा जो नियम होता है, मन हल्का हो जाता है तो भगवान का नाम लेने से। कौन कौन इस बात को मानते हैं? राम नाम की जब माला फेरते हैं ना, तो ऐसा लगता है हमने आज किया है, कभी संसार के किसी भी काम कर ले, अगर थोड़ा सा है तभी जाकर के ये कथा हमारे हृदय में हृदयंगम होगी। और हमारी तो बात हो रही थी रामचरितमानस के 7 कांड है। सबसे पहला कांड है बाल कांड। अगर ये वृक्ष है, कल्प है ना, तो सबसे पहले जो बाल कांड है वो इसकी जड़।
कैसे? रामचरितमानस से आप ये लीजिए, राम चरित्र, चरित्र कहते करैक्टर, जिनके चरित्रों की यहां पर कथा होने वाली है, और मानस, मानस मन में रखने वाली बात है। जब इसका संदेश ही ऐसा है कि मन में रख, हम क्यों ना रखें? इसलिए हमारे गृहस्थ की जो है तो जड़ मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि ये कैसी कथा है? बोलिए गृहस्थ की कथा है, राम की कथा है, जिन्होंने मर्यादाएं निभाई है। तो बालकांड जो है वो क्या है? बोले वो जड़ है। पेड़ की जड़ जितनी पक्की होगी, हमारा जो गृहस्थ है जितना पक्का होगा, उसमें विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, उतना ज्यादा पेड़ फलेगा और फूलेगा। हम कहते हैं ना कि किसी के बुजुर्ग जो होते हैं वो तो बहुत धनी थे, इसलिए ये भी आगे ऐसे हो गए, सब धनी हो गए। क्यों? क्योंकि वो जड़ मजबूत। शंकर जी आए, ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, आते हैं तो यहाँ आकर के वो क्या करते हैं? क्या दुष्टों को मारने के लिए आते हैं? हमें लगता है भगवान राम रावण को मारने के लिए आए, क्योंकि उसने सबको सताया। उनके अंदर इतनी इच्छा शक्ति है, इतनी ताकत है कि थोड़ा सा स्मरण करने मात्र से वहीं से एक बाण छोड़ देते तो रावण का अंत हो जाता। इतनी सामर्थ्य रखते हैं राम। किसी भी दुष्ट को मारना है तो भगवान के अंदर मन की शक्ति से मार सकते हैं। क्यों आते हैं भगवान? अपने भक्तों के लिए, क्योंकि दुष्टों को तो मार देंगे, वो तो एक बहाना है। हम यहाँ आए हैं, इस कथा पंडाल में बैठे हैं, यहाँ आते आते हम 10 लोगों से और भी मिले होंगे। क्यों? क्योंकि चलते चलते भगवान दुष्टों का भी संहार करते जाते हैं। राम तो अपने भक्तों के लिए आए। देखो जंगल में जाकर के बोले पहले राम जन्म हुआ, परंतु तब वो राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम सब बने। मर्यादा पुरुषोत्तम प्यारे बंधु तब हुए जब वो जंगल में जाकर के अपने भक्तों से मिले, तब जाकर के उनका नाम हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम। आओ दूसरा दिन हुआ, गुरु ने कहा ले जाओ बेटा मेरे लिए जरा पुष्प वाटिका से पुष्प लेकर के आओ। ऐसे नहीं, अगर यहाँ कृष्ण को आदेश किया होता तो एकदम से छलांग मारते हुए जाते और पुष्प तो लाते, परंतु आधे आधे पेड़ भी तोड़ करके लाते, क्योंकि चंचल। यही तो है राम और कृष्ण में भेद, क्योंकि चंचलता है ना। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। लिख दिया, बोले अगर पहचानना चाहते हो तो बस 2 बातें हैं, एक के नयन गंभीर है, एक गंभीर रहता है, चपलता कोई नहीं है, एक के चपल विशेष। अभी यहाँ है तो पता नहीं फिर कहाँ चले जाएंगे। इसे उनके जो चरित्र है वो चपलता है। देखिए कितने वृंदावन में कैसे कैसे चरित्र की, कितने कितने को मोह में डाल दिया। इसलिए राम जी जैसे गए तो सबसे पहले किसको प्रणाम किया? बोले माली को प्रणाम करते हैं सबसे पहले। माली काका हम जरा पुष्प तोड़ना चाहते हैं, ये है मर्यादा। वाटिका से पुष्प तोड़ने में कोई ऐसे हर्ष तो कोई नहीं है ना, परंतु मर्यादा में रहकर, जब मर्यादा में रहकर के प्रणाम किया तो बोले सबको प्रसन्न रखना है। राम जी का ये अर्थ, सबको जीवन में प्रसन्न रखना है। माली भी बड़ा प्रसन्न हुआ, इतने बड़े सम्राट होकर के, इतने सुंदर होकर के, मैं तो खेत में काम करने वाला हूँ, परंतु मुझे भी प्रणाम करते हैं। कथा यहाँ भी शिक्षा छोड़ रही है। बोले आप कितने भी बड़े हो जाओ, किसी का जीवन में अपमान नहीं करो। राम जी शिक्षा दे रहे हैं। बोले रामचंद्र भगवान की। अब क्या किया? बोले जैसे वाटिका में गए, बोले राम कितने कोमल है, राम कितने कोमल है। बोले जैसे
तोड़ते हैं, पुष्प तोड़ने के लिए लगे हैं तो पसीना आने लगा। ऐसे कोमल है ना, इतने कोमल है, इसलिए क्या किया, और स्वयंवर से ऐसे अगले दिन होने वाला था, क्या किया, बोले माता जी ने कह दिया, बोले माता जी, बोलिए रामचंद्र भगवान की बोले रामचंद्र भगवान की। अब क्या हुआ, माता जी के कहने से क्या, बोले माता जी ने कह दिया सीता को तेरा स्वयंवर होने वाला, कल तो तेरा विवाह है, इसलिए कहाँ जाओ, बोले जो हमारी कुल देवी है उसके मंदिर में जाओ, कुल देवी को प्रणाम करके आओ। और जैसे पुष्प तोड़ रहे थे तो सखियों के साथ वहां पर सीता भी आई। ते ही अवसर सीता आई, ते ही अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पठाए, गिरिजा पूजन जननी पठाए, ते ही अवसर सीता आई। एवं संगीत के माध्यम से कथा में समाधुर्य भरने वाले संगीत आचार्य बंधु, सनातन धर्म समिति के समस्त सदस्य, वयोवृद्ध, आप सभी कथा के परम रसिक श्रोताओं के हृदय में विराजमान मेरे गोविंद को, मेरे राम को बार बार प्रणाम करते हुए बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम जय राम। अब राम जी को क्या, तुम्हारे बारे को मैं जान चुका हूँ। अंत में जब भगवान ने पार लगा दिया, अब भगवान ने कहा बोले हम मजदूरी देना चाहते हैं, तो केवट कहता है बोले भगवान जी आज की मजदूरी ही तो की है, बाकी और क्या है, ये जो चुकाई है ये हमें सिखाती है क्या, बोले आज राम जी आए हैं हमारे घर में, हमारे हृदय में, तो क्या उसको संजो करके रखना है। बोले काम तो संसार का हम करते ही जा रहे, करते ही जा रहे, कब पूरा हुआ है ये काम। एक रूप से सीता परछाई के रूप में राम जी के साथ रही, और दूसरे रूप से क्योंकि भूमि की बेटी है ना, इसलिए एक रूप से अपने पिता अग्नि देवी के पास चली गई। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और आज हम भी कथा सुनते सुनते 7 दिन हो चुके हैं, तो क्या बोले मार धाड़ वाली कथा वो हम आपको छोटे रूप में कल सुनेंगे, क्योंकि हम राम को ऐसे देखते हैं कोमल स्वभाव राम जी का है। मैं तो पहले कहा ना क्यों राम जी आते हैं, बोले भक्तों का दुख दूर करने के लिए राम जी आते हैं, राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते हैं। वो तो चलते फिरते उठते बैठते हो जाता है सब, एक एक थप्पड़ सबको मार दिया, हो गया राक्षसों का उद्धार। बोले रामचंद्र भगवान की। जब जब होवे धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान आते हैं। तो आप लोग को थोड़ा बुला भी लग रहा क्या, बोले इस बार ऐसे व्यास जी लेकर के आए हैं, बिना भजन गाते हैं, बस कथा सुनाई जा रही है, कथा भी पूरी नहीं सुना। बोले रामचंद्र भगवान एक बात आपको सुनाता हूं, बोले हमारी जो आज की कथा है ना वो कहाँ है, बोले ढोलक और बाजे तक सीमित रहेगी, जब तक ये संगीत होता है ना। अगर यहाँ पे कोई आगे संगीत आचार्य भी बड़े बड़े होते, व्यास जी भी होते, तो एक दिन 3 घंटे में 10 भजन सुनाते हैं, बबड़ बबड़ बबड़। बोले राम राम राम, वैसे रामचंद्र भगवान की। भागवत में कलयुग में भागवत की राम कथा की चाहे कोई भी कथा पे क्या दशा होगी, इसके बारे में छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूँ। कोई थे ना व्यास जैसे मैं वृंदावन में रहे और वृंदावन से पढ़ करके आए, और हाथ में ऐसी स्वर्णी लेडी राम 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 जपते हुए, और कहा बोले ट्रेन से होते हुए घर के लिए आ रहे। भागवत राम कथा की दशा कलयुग में क्या होगी ये बात सुना रहा हूं मैं आपसे। और ऐसे ट्रेन में बैठे और ट्रेन चल रही, सीताराम 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 सीताराम, सबको बोलते, कोई आता राधे राधे भैया जी, राधे राधे,
पास में झोली है और साथ में भागवत पुराण भी है, राम कथा रखी भी है। अब ट्रेन चलने लगी, परंतु ट्रेन में दूसरे वाले के घूम रहे थे, कटिंग वाले। अब पंडित जी रह गए आंख बंद करके, तो वो भी दूसरी साइड से ही करते हैं। बोले भैया ये जो कटिंग करने वाले तो पंडित जी को भी नहीं छोड़ते हैं। अब मन में विचार किया भैया घर तो जाना है, किराया तो है नहीं। Jai
जी हनुमान जी। सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे। जय भगवान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबीसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हमारे राम जी सो नाम कहियो जी हनुमान जी कहियो जी हनुमान जी। सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी जातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। हमारे राम जी सो नाम कहियो जी हनुमान जी कहियो जी हनुमान जी। सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाल सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर सिर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हमारे राम जी सो राम कहियो जी हनुमान जी कहियो जी हनुमान जी। सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे।
जगदम्बी जगदम्बा मैया की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। कथा की समाप्ति के उपरांत एक साक्षात्कार में पंडित नरेश शर्मा जी का एक ज्ञानवर्धक वक्तव्य श्रवणीय है। सभी को राम राम। आज हम सनातन धर्म मंदिर सोलन से आप सभी के बीच में है। यहाँ चल रही श्री रामचरितमानस कथा, जो कि मर्यादाओं की कथा है, जिसमें हम अपने जीवन में राम को लाना चाहते हैं। तो राम को प्राप्त करने की जो नवदा भक्ति है, 9 सीढ़ियाँ हैं, वही इस रामनवमी का उदाहरण देती है कि अगर हम राम को अपने जीवन में लाना चाहते तो सबसे पहले 9 सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए। तो और हमारे जीवन में राम जी का आगमन होता है। और ये मर्यादा की कथा है और सनातन धर्म में बहुत सी मर्यादाएं हैं जिसका पालन करना चाहिए और सदैव सनातन की रक्षा करनी चाहिए। इसी संदेश के साथ सभी को नवरात्र की और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।